शुरू होता है जहां चीफ और दूसरे सीनियर डॉक्टर बात कर रहे थे कि को सियोंगटोक की बॉडी के अंदर जरूर कोई घोस्ट है और यही सिमिलर चीज चा जब इंटर्न था तब भी हुआ था। अब चा को बहुत खुश देख के ये बोलता है कि तुमको इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था पहले। एक गुड डॉक्टर होने का और सर्जरी के बाद का फीलिंग क्या है ये तो तुम्हें मालूम होगा ना। तो चा बोलता है हाँ, ऑपरेशन एक ऐसा चीज है जो तुम्हारा हाथ ही महसूस कर सकता है। एक पेशेंट का लाइफ सेव करने के बाद जो फीलिंग्स होता है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम पूरे दुनिया को जीत गए। को बोलता है पर सर्जरी के बाद मुझे ऐसा नींद और भूख क्यों लग रहा है। चा बोलता है क्योंकि सर्जरी 12 आवर तक चला इसीलिए। को बोलता है मतलब सारा मैगजीन में फिर से मेरे ऊपर आर्टिकल आ जाएगा। चा बोलता है नहीं आएगा क्योंकि चीफ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसा भी होता है। चीफ डॉक्टर आन को बोलता है कि को सियोंगटोक की वजह से तुम आज बच गए क्योंकि सर्जरी के रिकॉर्ड में डॉक्टर आन के नाम डालने के लिए खुद को सर्जरी के बाद चीफ को बोला था। बोलता है मुझे लग रहा है जरूर कोई भूत सवार है को के ऊपर। चा बोलता है मैं तो J1 के अंदर घुसना चाहता था, वो बहुत हम्बल है ना, तुम्हारी तरह तो नहीं है ना। ये दोनों की बात से पता चलता है कि दोनों की रिलीजन, कॉन्स्टलेशन, ब्लड ग्रुप सब सेम है और दोनों एक ही हॉस्पिटल में एक ही सिमिलर टाइम में पैदा हुए थे। अब हान बोलता है तुम तो बहुत अच्छे सर्जन निकले, अब तुम्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। चा खुद का MRI का रिपोर्ट भी देख लेता है यहाँ। फिर से जिन को की सर्जरी के बारे में बोलता है जो कि वो खुद किया था। अब ऑपरेशन का बारे में किसी को ना बताने के लिए चिप सबको वार्निंग भी देता है। अपनी मॉम के साथ कॉल में बात करने के बाद जब आंख खुलता है उसका सारा बॉडी में पेन हो रहा था। अब पेशेंट को देखने के लिए आने के बाद उसे नर्स से पता चलता है कि वो सारी रात पेशेंट के पास था जो कि चा था, इसीलिए इसे कुछ पता नहीं था। अब से जिन चेयरमैन के पास बैठी थी, उसे देख के चेयरमैन बोलता है ऐसी उदास चेहरा मैं देखा था उस दिन जिस दिन वो कोरिया छोड़ के US जा रही थी। क्या वो तुम थे? तुम्हारी वजह से वो दुखी थी? मतलब से जिन शाह को प्यार भी कर रही थी। इस टाइम ये भी आता थे और बोलता है आप मरने से पहले भी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। और ये सारी बात से जिन यहाँ चुपके से सुन रही थी। प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रहा था। हान को आके बताता है कि और लॉयर विल पेपर को पूरा चेंज कर दिया और वो मुझे प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या तुम इस मैटर में इन्वॉल्व तो नहीं हो ना? अब जे योन बोलता है कि मैं जानता हूँ प्रोफेसर चा का भूत तुम्हारे ऊपर सवार है ना, और तुम इस बारे में जानते भी हो ना। और सारे सीनियर डॉक्टर को चा का शेड्यूल सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए बोल रहे थे। को अपनी मॉम के साथ बात करने का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। अब को चा से पता चलता है कि उसका सारा दिन पेशेंट का रिकॉर्ड लिखने में चला गया। तो ये सुन के वो जल्दी से भागता है और जाके ऑपरेशन रिकॉर्ड को कोई आने से पहले डिलीट कर देता है क्योंकि चा का एक हैबिट था जब पेशेंट का सर्जरी करता था वो बाद में वो डिजीज और ऑपरेशन मॉडल को वो ड्रॉ करके रख देता था ताकि फ्यूचर में किसी दूसरे डॉक्टर को वो हेल्प में आएगा ये सोच के। ये सिमिलर चीज आन का दिमाग में भी आता है क्योंकि पहले से ये सब देखा था। तो वो चेक करके सिमिलर रिपोर्ट जो कि चा ड्रॉ किया था वो देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये चा का स्पिरिट है जो कि को के अंदर घुस के ये सारे ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है। अब को चा वो बोलता है कि दूसरी बार ऐसी गलती मत करना। ये दोनों को बात के को की मम्मी दूर से देख रही थी। उनको याद आता है कि को अपने बचपन में कैसे घोस्ट को देख पाता था और उनको हेल्प भी कर रहा था और वो सारी सिमिलर चीज अभी तक चल रहा है। को दूर से एक मास्क वाली लड़की भी यहाँ देख रही थी। यहाँ ये लॉयर और हान दोनों चेयरमैन के केस में मिले हुए थे। चा वो मास्क वाली लड़की को घूर रहा था जो कि एक फेमस सिंगर थी। ये देख के को बोलता है ओ तो तुम से जिन के अलावा दूसरे को भी घूरते हो क्योंकि चा का घर में को वही लड़की की फोटो कलेक्शन देखा था। J1 से को पता चलता है कि वो भी चा का एक पेशेंट थी। अब उसका सर्जरी को ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ये बंदा जो कि चा का एक्सीडेंट किया था उसका सर्जरी के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे थे और एक घोस्ट इनको थैंक यू भी बोल रहा था। और इस टाइम को का रिएक्शन देख के हान देख लेता है। हान से जिन को कुछ खाने की चीज़ भी यहाँ देता है क्योंकि वो प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे कि हान से जिन को पसंद कर रहा था इसलिए। अब ये लड़की आके चा के
ऐसी हालत में देख के बहुत दुखी थी और पुराने सर्जरी के टाइम को याद भी कर रही थी। तो चा उसे जब बचपन में टॉफ़ी देता था, उसे मैजिक टॉफ़ी बोल के, वो वही सेम कैंडी ये को और ये बच्चा को भी देती है। घोस्ट मिलके यहाँ चा को तंग कर रहे थे। तब टेसा के इन लोगों को डांटता है। ये सब बात को सुन रहा था। अब जी यून को सर्जरी के टाइम को एब्सेंट था, जो कि घर में यहाँ सो रहा था, और दूसरी तरफ यहाँ चा ओटी में को वेट किया था। फाइनली को का एंट्री भी होता है और चा की मदद से इसका सर्जरी सक्सेसफुल भी होता है। तुम सर्जरी के टाइम क्यों लेट आए, ये पूछने पर ये बोलता है कि मैं तुमको ऐसा मरता हुआ नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि तेस जब दूसरे घोस्ट को बोलते टाइम ये सुन लिया था उनको बात, क्योंकि अगर चा को की बॉडी में ऐसे घुसता रहेगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए को चा को अपनी बॉडी में नहीं लेना चाहता था। को का ये फुटेज ये देख के डिलीट करने के लिए बोलते टाइम यहाँ हान भी पहुंच जाता है और ये भी बोलता है कि मेरे पास पहले से वो फुटेज है। चा का इंटर्न के टाइम वो पेशेंट को रोकना और प्रेजेंट सिचुएशन में को भी ऐसी सेम सिचुएशन से वो पेशेंट को रोकना हम देखते हैं, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।